अभी तक यहाँ पर सन्नाटा है, क्योंकि आमतौर पर जब काउंटिंग का समय होता है तो कार्यालयों को, जो ऑफिस होते हैं पार्टियों के, राजनीतिक दलों के, उनको सजाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अभी एक कार्यकर्ता भी अभी तक यहाँ पर नहीं आया है, गेट भी नहीं खुले हैं। पूरी तरह से कांग्रेस ऑफिस, जो छत्तीसगढ़ का प्रदेश कार्यालय है, वो अभी बंद है। अभी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। हम ही सबसे पहले थे जो इस कार्यालय के मेन गेट को खुलवाकर अंदर। तो ये देखिए रायपुर की तस्वीर जैसा यतेंद्र दिखा रहे हैं, कांग्रेस ऑफिस रायपुर। देखिए एग्जिट पोल में एक राज्य जो हर एग्जिट पोल ने कांग्रेस को दिया वो है छत्तीसगढ़। हालांकि बहुत सीटों का मार्जिन जो पिछली बार 67-68 का था 90 में से, वो घट के बता रहे हैं एग्जिट पोल और विश्लेषक। लेकिन कांग्रेस ऑफिस में, जैसा यतेंद्र ने बताया, जिस राज्य में सबसे ज्यादा विश्लेषकों ने बताया कि कांग्रेस जीत रही है, वहां पर ही अभी कांग्रेस ऑफिस में सन्नाटा है। तो चलिए फिर अरुण के पास चलते हैं। अरुण, आप कहां पर हैं? आपके यहां थोड़ी रोशनी दिख रही है। देखिए किशोर, मैं कमलनाथ के घर पे हूँ। पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में भोपाल में पूछा जा रहा है कि कमल खिलेगा या कमलनाथ खिलखिलाएंगे। तो कमलनाथ खिलखिलाएंगे कि नहीं, ये बताएगा ये। पर देखिए, ये कमलनाथ का आवास है। नेताओं को देर रात तक जागना होता है, मैनेजमेंट करना होता है और पोस्टर भी बनवाने होते हैं। जरा इधर देखिए, समस्त नवनिर्वाचित सम्माननीय विधायकों को हार्दिक बधाई और शुभकामना। अभी कौन जीता है, कौन जीतेगा, बात की बात है, लेकिन जो भी जीतेगा उसको आभार पहले से। और उधर देखिए, जय जय कमलनाथ पोस्टर्स लग गए हैं। पार्टी को यह लगता है कि कमलनाथ खिलखिलाएंगे। बीजेपी कह रहे हैं कि कमल खिलेगा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि कमलनाथ खिलखिलाएंगे। और दिग्विजय सिंह से अभी मैंने बात की है किशोर, सुबह उन्होंने 3 बातें स्पष्ट कह दी हैं। 130 से कम सीटें नहीं आएंगी, कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और बीजेपी के खिलाफ अंडर करंट है, उसकी वजह से कांग्रेस जीत रही है। तो मैं कमलनाथ के घर पर हूं। 8 बजे के आसपास दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ये सब लोग जो कांग्रेस का दफ्तर है भोपाल में, वहां पर जाएंगे। लेकिन इस समय मैं नौ श्यामला हिल्स, जो कमलनाथ का घर है, और यहां से मुख्यमंत्री का आवास थोड़ी दूर, एक सड़क का फासला है। अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो चलिए वो सड़क का फासला तय करते हैं। सड़क का फासला इसलिए तय करते हैं क्योंकि मनोज शर्मा मुझे उस सड़क के उस पार दिख रहे हैं, कमलनाथ के घर पर। मनोज, दिग्विजय सिंह से अरुण ने बात की, वो कह रहे 130 से कम सीटें नहीं आएंगी। और ऐसे बहुत लोग, बहुत विश्लेषक दिखे हमें, जो मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल के नतीजे देख के कह रहे हैं ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता कि बीजेपी वहां सरकार बना ले। हालांकि इतने सारे एग्जिट पोल्स ने बीजेपी की सरकार ही न सिर्फ बनाती हुई दिखाई, बल्कि 2 पोल तो ऐसे हैं जो बिल्कुल 150 के पार ले जा रहे हैं बीजेपी को। वो एक तरह से कमाल कहा जाएगा आज से कुछ समय पहले जो पोजीशन थी उसको देखते हुए। तो वहां क्या हो रहा है शिवराज सिंह चौहान के घर पर, मनोज? ये सड़क के इस पार में आपको दिखाता हूँ, ये शिवराज सिंह चौहान का घर है किशोर। यहाँ पर 9 श्यामला हिल्स से 6 श्यामला हिल्स अगर आप आ जाते तो ये मुख्यमंत्री का निवास है। 16 साल से ज्यादा वक्त हो गया शिवराज सिंह चौहान को यहाँ रहते हुए, और बीच में 15 महीने के लिए मौका मिला था कांग्रेस को। कमलनाथ यहाँ पर आए थे। तो दरअसल सबकी निगाहें इसी हाउस पर होती है। अच्छा, मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूँ, मनोज आपको रोक रहा हूँ। मेरे को गोविंद सिंह डोटासरा दिख रहे हैं राजस्थान में कुछ बोलते हुए। है 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का हमने वादा किया है। किसानों से एमएसपी का वादा हमने किया है। 2000 पेंशन का वादा हमने किया है। कोरोना काल में बेहतर जो मैनेजमेंट हमने किया, लोगों की जानें बचाई, किसी को भूखा नहीं सोने दिया। और जो राइट टू हेल्थ और मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट जैसे एक्ट ला करके लोगों को एक सामाजिक सुरक्षा। तो ये गोविंद सिंह डोटासरा बताते हुए कि क्यों राजस्थान कांग्रेस को उम्मीद है। हालांकि राजस्थान में बीजेपी को ज्यादातर विश्लेषक सरकार बनाते देख रहे हैं। उधर पीसी शर्मा देखिए भोपाल में क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनती जिसको खरीद फरोख्त गिरा दिया, पर अब इतनी सीटें आएंगी 135 से लेकर 175 के बीच कि ये खरीद फरोख्त नहीं कर पाएंगे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कमलनाथ की नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कमाल का इलेक्शन है। इसमें कांग्रेस के अगर जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे ये तय है। बीजेपी ने बिल्कुल ही अलग रणनीति से चुनाव लड़ा है, जिसमें मुख्यमंत्री तय नहीं है। तो वो एक अलग सवाल खड़ा हो जाएगा जैसे ही नतीजे आते हैं और बीजेपी आगे निकलती है। तो क्यों भवानी जयपुर में मौजूद है, आप कहां पर हो भवानी? देखिए किशोर, मैं काउंटिंग सेंटर पर हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी के कॉमर्स कॉलेज में। और क्यों हम बात कर रहे हैं कि हम काउंटिंग सेंटर से लाइव तस्वीरें बता रहे हैं। ये यहाँ से जयपुर के 19 जिलों का ये काउंटिंग का है। आप देखिए कि कर्मचारी यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ लगातार अब जो अटेंडेंस है वो ली जा चुकी है और लगातार कर्मचारी अंदर जा रहे हैं, यानी कि पूरी तैयारी हो रही है काउंटिंग की। और राजस्थान क्यों अहम है इसको समझना होगा कि आप देखिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देर रात को कैंडिडेट के साथ में वीसी करते हैं और उसके बाद में उनको इतना भरोसा है
कि कहीं न कहीं कांग्रेस आएगी। एग्जिट पोल में कांग्रेस इतना नहीं बता रही है, उसके बावजूद भी उनको ये यकीन है। अच्छा, मुझे एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। भवानी, मैं एक थोड़े से 30 सेकंड के लिए जसप्रीत के पास जाता हूं। जसप्रीत, आप कहां पर हैं? बिल्कुल किशोर, मैं हैदराबाद में मौजूद हूं और गोशा महल सीट जो कि बीजेपी की एकमात्र सीट 2018 में बीजेपी ने जीती थी, ये टी राजा जो कि मौजूदा विधायक भी हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने घर में मौजूद हैं। और किशोर, क्योंकि आपके पास समय कम है इसलिए हम उनसे बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन आज परीक्षा की घड़ी है और ऐसे में इनको उम्मीद है कि बीजेपी इस बार राज्य में 8 से 10 सीटें लेकर के आएगी। छोटा सा रिएक्शन सर, आप लाइव हैं टी राजा, आप बताइए कि क्या महसूस कर रहे हैं? डर लग रहा है आपको? हाँ, डर तो नहीं है क्योंकि पूरा कॉन्फिडेंस हूं मैं, क्योंकि जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है, जीत तो मेरी पक्की है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद भी लेना है और रोज की मेरी पूजा कार्यक्रम है और जीत तो मेरी पक्की है। अच्छा, बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं? 20 सीटें हम पार कर रहे हैं और अच्छा सा रिजल्ट तेलंगाना राज्य में इस चुनाव में रहेगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जनता का। अच्छा, और सरकार किसकी बन रही है? सरकार, देखिए, मैं कंटिन्यू एक ही बात पे फोकस कर रहा हूँ कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है या नहीं तो कांग्रेस बना सकती है। अच्छा। या नहीं तो बीआरएस और कांग्रेस मिलकर सरकार बना सकती है। पर्टिकुलर एक पार्टी को बहुमत मिलती नहीं दिख रही है। ठीक है, ये हम आपसे थोड़ी देर बाद भी पूछेंगे क्योंकि जी, तो टी राजा सिंह, जी हाँ, अकेली सीट उन्होंने जीती थी और वो कहते हुए कि सरकार कांग्रेस और बीआरएस मिलकर बना सकती हैं। ये बीजेपी का कैंपेन प्लान भी रहा कि ये दोनों मिले हुए हैं। कांग्रेस का कैंपेन प्लान रहा कि बीआरएस और बीजेपी मिली हुई हैं। तेलंगाना में बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। छत्तीसगढ़ में बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है जो कुछ वक्त पहले तक नहीं लग रहा था। मध्य प्रदेश में बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है जो कुछ वक्त